गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखेंगे मंथली क्लास अटेंडेंस। मंथली क्लास अटेंडेंस में अभी तक आपने देखा होगा प्रेजेंट और एब्सेंट, सिर्फ इतना ही। लेकिन यह मंथली क्लास ये बच्चे के बारे में भी आपको बताएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है, टेडी लिखा हुआ है और अनएक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड और प्रेजेंट। इसका क्या मतलब होता है यह पहले आप समझ जाइए। जैसे टेडी का मतलब हो गया कि अगर कोई भी बच्चा अगर क्लास में क्या है, सुस्त है, पढ़ाई में धीमा है, ठीक है, अगर ऐसा अगर बच्चा है तो वहाँ पे हम किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे ये चीज़ हम जानेंगे। उसके बाद होता है क्या, अनएक्सक्यूज्ड। अनएक्सक्यूज्ड का मतलब हो गया क्या, अगर कोई भी बच्चा अगर क्लास आपका अटेंड कर रहा है और बिना आपको इन्फॉर्म किए और वो क्लास से क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं अनएक्सक्यूज्ड। ठीक है। दूसरा है सॉरी टू से, नेक्स्ट यानी कि तीसरा जो आपका है एक्सक्यूज्ड। एक्सक्यूज्ड का मतलब हो गया कि अगर कोई बच्चा अगर अब्सेंट अगर होता है तो वह बताएगा आपका बताएगा कि सर आज हमको ये प्रॉब्लम है, मेरा फीवर है या मेरे घर पे कुछ ऐसे फंक्शन है जो आज मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो ये हमारा हो गया क्या, एक्सक्यूज्ड। अगर वो लड़का अगर डेली प्रेजेंट होता है तो हम उसके लिए लगाएंगे प्रेजेंट। यह किस तरह से हम डेटा बनाएंगे यह पहले हम समझ लेते हैं और किस तरह से हम इसको परफॉर्म को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, परफॉर्मा को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है मंथली क्लास अटेंडेंस। मंथली क्लास अटेंडेंस को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मर्ज करके यहाँ पे आपको लिखना होगा मंथली क्लास अटेंडेंस और यहाँ पे आपको एक बॉर्डर देना होगा, ऑल बॉर्डर। देखिए इसके चारों तरफ बॉर्डर हो गया और यहाँ पे इसको करना है क्या, फिल कलर करना है। यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लीजिए पहले, उसके बाद यह फिल कलर करिएगा। जैसे कि अगर हम फिल कलर कर दें थोड़ा सा कुछ अच्छा लगे, जैसे कि ये हमने लिख दिया फिल कलर और टेस्ट का कलर हमने कर दिया क्या, ब्लैक या रेड रखना है तो रेड भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने आया पहले, फिर हम बोल रहे हैं आपको, हम लोग फिर यहाँ पे हम लोग आए और इसको हम क्या किए कर दिया, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मर्ज करके, ठीक है। और आपको इस सेल में क्या करना होगा, आपको अपने संस्था का नाम या अपने स्कूल का नाम लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी मर्ज करके, ठीक है, इसमें अपने संस्था या अपने सारी चीज़ों को क्या करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो लिखा है नीचे टीचर्स। टीचर्स का क्या, टीचर का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। टीचर का मतलब एक आपको बात मालूम है कि शिक्षक ही होता है, ठीक है। और यानी कि एक टीचर जो है, ठीक है, एक टीचर है, मानी क्लास 8th को या 9th को क्या कर रहा है, वो देख रहा है। क्लियर है। अब यहां पर एक बच्चा मतलब एक टीचर, उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। वो स्टूडेंट जो है कौन सा कोर्स करता है, ठीक है, हमने कोर्स लिखा है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी आप लिख सकते हैं। मेरा ये है कि मेरा सनराइज कंप्यूटर, इसीलिए हमने इसको लिखा है कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मर्ज करके, ठीक है, मर्ज करके हम इनको कर लेते हैं एक अलाइनमेंट पे। मर्ज कर लिया हमने और इसको कर दिया हमने लेफ्ट अलाइनमेंट, और इसको मिड करके इसको हमने बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर देने के बाद फिल कलर दे दिया। फिर नीचे की तरफ आपको आना है, ठीक है, यहाँ पे या सॉरी साइड में आपको आना है। इसी तरह आपको यहाँ पर भी मर्ज करके इसे साइड में दे देना है और मिडिल कर लेना है, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन इस क्लास में नहीं होगी, ठीक है। मर्ज करना है, साइड में कर लीजिए, ठीक है, मर्ज एंड साइड। इसको भी हम क्या कर लेते हैं, मर्ज करके, ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, मर्ज करके और इसे साइड में कर लेते हैं, ठीक है, साइड में कर लिया हमने। और इन सबों को भी सेम उसी प्रकार ही करना है और आपको चारों तरफ क्या कर देना है, इसको बॉर्डर दे देना है, ठीक है, बॉर्डर दे देना है। क्लियर है। यहाँ पे आने के बाद फिर से एक बार कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ छूट गया था, इसको साइड अलाइनमेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे आप आएंगे, सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा एक सेल में। हमने एक सेल में नाम लिख लिया और यहाँ पे हम अपने नियम लिख ले रहे हैं। हम अपने क्या कर ले रहे हैं, नियम लिख ले रहे हैं, ठीक है, जिससे हमको मालूम चलेगा। और थोड़ा सा हम इसको ग्रो करा ले रहे हैं। हमारे नियम में दिखाएगा क्या, टेडी यहाँ पे दिखाएगा सुस्त,
ठीक है, धीमा जो क्लास में बच्चे होते हैं उसके बारे में बताएगा आपको। यहाँ से 1 से लेकर 31 हमने किया, यानी कि एक महीने में 30 से 31 दिन होते हैं। और उन दिनों के, ठीक है, उन दिनों के हमने क्या कर लिया, यहाँ पे नाम लिख लिया। ठीक है, उन दिनों के हमने क्या कर लिया, यहाँ पे नाम लिख लिया, और यहाँ पे आपको नाम लिखकर कॉलम में रख लेना है। उसके बाद टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। टोटल का मतलब होता है क्या, वो कितने दिन एक्सक्यूज कर रहा है, या ट्रेडी है, या अनएक्सक्यूज्ड है, या प्रेजेंट है, ये सब सारी चीजें। यहाँ पर आईडी नेम देना है, और आईडी नेम में यहाँ पे आईडी का नाम डालना है, उस आईडी का नाम डालना है, यानी कि बच्चे का भी आप नाम डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आईडी हो, या नेम भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मानिए कि कोई, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ा सा, एक अच्छा सा हम बना लेते हैं जिससे आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, मानिए कि कोई अमित कुमार का कोई स्टूडेंट है, कुमार का स्टूडेंट है, अमित कुमार का स्टूडेंट है। ठीक है, और सबसे पहले अमित कुमार का स्टूडेंट है अगर, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कितने दिन वो क्लास में सुस्त रहा है। ठीक है, धीमा उसका दिमाग काम किया है पढ़ाई में, कितने दिन अनएक्सक्यूज्ड हुआ है, यानी कि बिना बताए स्कूल से छुट्टी मार दिया है, कितने दिन वो स्कूल से बताकर छुट्टी मारा है, और कितने दिन वो प्रेजेंट रहा है। इस डेटा का परफॉर्मेंस से बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम चलेंगी। पहले तो हमारे क्लास मालूम चलेगा कि कौन सा बच्चा एक्सक्यूज मार के छुट्टी हो रहा है, ठीक है, एक्सक्यूज दे रहा है या प्रेजेंट हो रहा है। और ट्रेडी का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, इफेक्ट पड़ेगा आपके स्कूल पे भी और आपके बच्चे पे भी, जो आपके संस्था में बच्चा पढ़ रहा है। इससे मालूम चलेगा कि उस बच्चे को किस तरह से हम स्पेशल स्टडी हम दे सकते हैं जिससे बच्चे को समझ में आ सके। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये चीज हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, आपको करना क्या है, काउंट इफ फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है, काउंट इफ फॉर्मूला लगाना है। और यहां पे क्या दिया है, रेंज दिया है। रेंज का मतलब 1 से लेकर ये जो 31 तक जो खाली सेल हमारा, हम इसको क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। और कॉमा लगाने के बाद हम इसमें, कॉमा लगाने के बाद हम इसमें क्या काउंट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने टी को काउंट करना चाहते हैं, यानी कि ट्रेडी को काउंट करना चाहते हैं। पहले तो सॉरी इन्वर्टेड कामा देना होगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे आने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा आप देंगे। यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, ना कि हम टी लिख हम टी लिख लेते हैं, ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कामा करके ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेंगे। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है। इसी प्रकार सब में भी आपको ऐसे करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा टी है, इसको हटा के हमने यू कर दिया, ठीक है, यू कर दिया। और यहाँ पे जब आप, यहाँ पे ई दिखा रहा है, यानी एक्सक्यूज दिखा रहा है, तो हम ई प्रेस कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमने क्या लगा लिया, यहाँ पे प्रेजेंट लगा लिया, ठीक है। अब इसमें अमित कुमार जो है, ठीक है, मानिए कि मंडे को उन्होंने क्या किया था, मंडे को प्रेजेंट रहे हैं स्कूल में। जैसे आप पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पी का काउंट बढ़ जाएगा, पी का काउंट बढ़ जाएगा। पी का काउंट नहीं बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहां से सिलेक्शन किया, हमने गलत तरीके से सिलेक्शन कर लिया है, ठीक है, हमने गलत तरीके से सिलेक्शन कर लिया। बट कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे फिर से। यहां पे सबको यहां से लेकर यहां तक आपको क्या मिस कर जा रहा है माउस से, कोई बात नहीं। और यहां पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो है क्या दिखा रहा है, 1 प्रेजेंट आ रहा है। अब इसमें भी देखेंगे तो मिसिंग दिखाएगा, देख रहे हैं, क्योंकि एक सेल क्या हो रहा है, आगे से क्या हो रहा है, सिलेक्शन हुआ है इसका रेंज का, क्योंकि हमने ड्रैग कर दिया था फॉर्मूला को, ठीक है। यहां पे ऐसे हो गया। और जब यहां पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये चीज हो गया। ई का देख लेते हैं, ई का भी, सॉरी यू का भी हमारा जो रेंज है थोड़ा सा एक सेल से अधिक आगे आ गया है, तो हम इसको यहां से लेकर यहां तक हम इसको कर लेंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब संडे को क्या हुआ है, absent नहीं, सिंपल, संडे को क्या होता है, छुट्टी होता है, ठीक है। और यहाँ पे मंडे को क्या दिया उसने, एक्सक्यूज्ड दे दिया है, यानी कि यू जैसे प्रेस करेंगे तो वो बच्चा एक्सक्यूज देके क्या हुआ, ये क्या हुआ, छुट्टी मारा है। यानी कि देखिए यहाँ पे छुट्टी हमारा दिखा दिया, यानी कि 1 डे एक्सक्यूज किया हुआ, ठीक है। ट्यूसडे को मानिए कि आपने जब
कि माने आपकी संस्था ने उस बच्चे को जो कॉल किया और आपने पूछा कि कल तुम इंस्टीट्यूट या स्कूल क्यों नहीं आए, तो वो आपका रीज़न दे सकता है। तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, ई यानी कि एक्सक्यूज्ड। तो देखिए यहाँ पे एक एक बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप। इसी तरह मंडे को क्या है, यह क्या रहा, टी यानी कि ट्रेडी आया, तो आया स्कूल लेकिन बहुत क्या रहा, सुस्त रहा, धीमा रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिख गया। देखिए टी हो गया, यू हो गया, ई हो गया, पी हो गया। अब जैसे कि अगर हम पी, ठीक है, पी अगर हम कर रहे हैं, हम सबको ड्रैग कर दे रहे हैं, बाद में हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना दिन हुआ, संडे को हम हटा देते हैं, संडे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ रहता है, ठीक है, संडे को ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कितना हुआ, 4 संडे पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 संडे पड़ गया, सॉरी 5 संडे है। तो कितना हुआ, 31 में से अगर 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, ठीक है, 26, ठीक है। देखेंगे हम आगे। यहां पर अगर हम मानिए कि मंडे को अगर हम फिर टी कर दिए, सुस्त रहा, ठीक है, इस ट्यूसडे को मतलब टी कर दिया हमने, सुस्त रहा क्लास। तो देखिए क्या हो रहा है, टी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे टी क्या है, ट्रेडी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने, ठीक है, अपने स्कूल के डेटा को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और अपने स्कूल के हर एक बच्चे के बारे में आप जान सकते हैं कि वह बच्चा कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ स्कूल से रिलेटिव और भी हम क्या करेंगे, डेटा हम देखेंगे, किस तरह हम उसको बनाएंगे और क्या स्मार्ट तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।